ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो अंतिम पाठ में हम लोग संस्कार को देख रहे थे। संस्कार में भी विशेष रूप से जो तीसरा संस्कार है, कौन सा बाबू? स्थिति स्थापक। उसी को हम लोग मुख्य रूप से विचार कर रहे थे। तो बात बैठ गई पूरी पाठ, पिछले पाठ तक का जी। समझ में आ गया जी। चलिए, तो संस्कार सामान्य का क्या लक्षण किया पदकृत्यकार ने? मूलकार ने तो बताया नहीं है। जी। सामान्य गुणात्म विशेष गुणो भय वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति मत्वम संस्कार से लक्षणम। ये संस्कार सामान्य का है ना, तीनों संस्कारों का एक सामान्य लक्षण हो गया। ये संस्कार जो है वो तीन प्रकार का है। क्या क्या तीन प्रकार बताए? वेग, भावना और स्थिति स्थापक। और स्थिति स्थापक, उसमें जो सबसे पहला वेग है उसका लक्षण तो पदकृत्यकार ने बता ही दिया। क्या लक्षण बता दिया वेग का? द्वितीयादि पतना समवायी कारणत्वम वेगस्य लक्षणम। वेगस्य लक्षणम। और ये जो वेग है वो कहाँ कहाँ रहता है? वेग पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में रहता है। मन में रहता है। आया कि नहीं आया? देखो, पदकृत्यकार ने बताया था द्वितीयादि पतना समवायी कारणत्वम, यही इतना ही लक्षण बनाया था। लेकिन अंतिम पाठ में तुमको बताया ना कि इतना ही लक्षण करेंगे तो कहाँ दोष आएगा? तो गुरुत्व में अतिव्याप्ति हो जाएगी। गुरुत्व में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो उसका वारण करने के लिए क्या जोड़े हैं? गुरुत्व भिन्नत्वम। हाँ, तो उसको जोड़ के ही लक्षण बोला करो। जब भी वेग का लक्षण बोलो ना तो वेगस्य किम लक्षणम। गुरुत्व भिन्नत्वे सति द्वितीयादि पतना समवायी कारणत्वम वेगस्य लक्षणम। वेगस्य लक्षणम, ठीक हुआ। चलो, ये आपका वेग का लक्षण कर दिए। और ये पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति ही, ये भी बता दिए। पृथ्वी आदि जो चार, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, और पांचवा हो जाएगा मन, इन पांचों में रहता है। बात बैठ गए। इसके बाद दूसरा संस्कार कौन आया था? भावना। भावना, इसका लक्षण तो मूलकार ने भी बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं। क्या लक्षण हो जाएगा भावना का? अनुभव जन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावनायाः लक्षणम। अनुभव से जो जन्य हो और स्मृति का हेतु हो उसी को क्या कहते हैं? भावनाख्य संस्कार कहते हैं, भावना कहते हैं। और ये कहाँ रहती है भावना? आत्मा मात्र में रहती है। आत्मा मात्र वृत्ति ही, आत्मा में ही रहती है। और आत्मा में भी कौन से आत्मा में? जीवात्मा। हाँ, ये बता दिया ना अंतिम पाठ में। बैठ गई बात। परमात्मा में चूंकि न संस्कार होता है न स्मृति आदि ज्ञान तो होता नहीं है, तो उसके लिए वहाँ फिर संस्कार आदि भी कुछ नहीं होता है। आया कि नहीं? उनको तो नित्य प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तो वहाँ तो संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो संस्कार वहाँ पर संस्कार की कल्पना क्यों करनी पड़ती है? स्मृति ज्ञान की उपपत्ति के लिए, है ना, स्मरणात्मक ज्ञान के लिए हमको संस्कार की क्या करनी पड़ती है? कल्पना करनी पड़ती है। बैठ गई बात जी। हाँ, चलो, कोई दिक्कत हो रही क्या आवाज में? नहीं गुरुजी साहब। अच्छा, चलो, ये कर दिया। भावना का विचार हो गया। इसके बाद आया स्थिति स्थापक। स्थिति स्थापक का स्वरूप क्या है? तो मूलकार ने बताया है स्थिति स्थापक का क्या स्वरूप बताया? अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थिति स्थापकः। स्थिति स्थापक, ये मूलकार ने स्थिति स्थापक का स्वरूप बता दिया है कि नहीं है? कि अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थिति स्थापकः। ये कहाँ रहता है स्थिति स्थापक संस्कार? कटादि पृथ्वी में ही रहता है। कट आदि, जो कट वृक्ष की डाली आदि जो भी पृथ्वी है उसी में रहता है। ठीक हुआ। चलो, तो ये यहाँ तक का कर लिए। और स्थिति स्थापक का हम लोग मुख्य रूप से लक्षण जो पदकृत्यकार ने बताया था उसका हम लोग विचार कर रहे थे। तो क्या बताया हम पदकृत्यकार ने लक्षण?
पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम स्थिति स्थापकस्य लक्षणम। लक्षणम पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम। आया कि नहीं आया? इसमें केवल यदि संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम स्थिति स्थापकस्य लक्षणम यदि करेंगे तो क्या दोष आएगा? तो संस्कारत्व व्याप्य जाति क्या ले लेंगे हम? वेगत्व जाति ले लेंगे, भावनात्व जाति ले लेंगे, तो उन वेग जातिमत्वम वेग और भावना में चला जाएगा। तो वेग भावना में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए इन्होंने एक विशेषण दिया, पृथ्वी मात्र समवेतत्वम। कहाँ पर विशेषण दिया? ये जाति में दिया है। जाति में दिया। अब बताओ, जाति में दिया है, फिर वापिस वही गड़बड़ तुम चालू कर दिए। पृथ्वी मात्र समवेत यदि जाति होनी चाहिए तो संस्कारत्व व्याप्य ऐसी कौन जाति है जो जाति केवल पृथ्वी में ही रहती है? समवाय संबंधेनो। तब ऐसा नहीं घटेगा, जाति मान। अरे संस्कारत्व व्याप्य जाति कौन कौन होती है? वेग, भावना और स्थिति स्थापक। संस्कारत्व व्याप्य जाति कौन कौन होती है? वेगत्व जाति, भावनात्व जाति और स्थिति स्थापक। तो तुम तो अभी वेग, भावना और स्थिति स्थापक कह रहे थे। संस्कारत्व व्याप्य जाति कौन कौन हुई? ध्यान से बाबू। वेगत्व, भावनात्व और स्थिति स्थापकत्व, ये तीन जातियां हुई। आया? इसमें से कोई जाति है जो पृथ्वी मात्र में समवेत हो? नहीं। अरे वेगत्व वेग में रहेगा, भावनात्व भावना में रहेगा, स्थिति स्थापकत्व स्थिति स्थापक में रहेगा। पृथ्वी में तो कोई भी नहीं न रहेगा। नहीं। ये तीनों जातियां समवाय संबंधी न रहेगी तो उन्होंने वेगादि में रहेगी। पृथ्वी मात्र समवेतत्व यदि जाति में विशेषण दोगे तब तो असंभव हो जाएगा जी, है ना। ये स्थिति स्थापक में भी लक्षण नहीं घट पाएगा, नहीं ना घट पाएगा। तो ध्यान रखो कहाँ पर विशेषण दिया है? पृथ्वी मात्र समवेतत्व जातिमान में दिया है। हाँ, संस्कारत्व व्याप्य जातिमान जो हो रहा है, जातिमान, उसमें दिया है कि वो जो जातिमान है वो पृथ्वी मात्र में समवेत होना चाहिए। जब ये कह दिया तो अब वेग और भावना में अतिव्याप्ति नहीं न होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि संस्कारत्व व्याप्य जातिमान वेग और भावना और स्थिति स्थापक तीनों हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ध्यान से क्या बोले कि संस्कारत्व व्याप्य जातिमान वेग, भावना और स्थिति स्थापक तीनों हो जाएंगे, क्योंकि जाति तीनों हुई, वेगत्व, भावनात्व, स्थिति स्थापकत्व, तो जातिमान तीनों हो जाएंगे। लेकिन अब जब जातिमान कैसा लेना है हमको? पृथ्वी मात्र में समवाय संबंध से रहे। तो पृथ्वी मात्र में समवाय संबंध से रहने वाला कौन हुआ? वो जातिमान स्थिति स्थापक। स्थिति स्थापक ही हुआ। आया कि नहीं आया? क्योंकि वेग जो है वो तो पृथ्वी अतिरिक्त में भी समवाय संबंध से रहता है। पृथ्वी से अतिरिक्त कहाँ कहाँ? जल, तेज, वायु और मन, इन सब जगह भी वो समवाय संबंध न रहता है। और अब भावना जो है वो तो पृथ्वी में रहती ही नहीं है, वो तो आत्मा मात्र समवेत है। तो पृथ्वी मात्र समवेत वो भी नहीं होगी। कौन होगा? केवल और केवल स्थिति स्थापक ही होगा। और तत्व कहाँ चला जाएगा? स्थिति स्थापक में चला जाएगा। तो ध्यान रखो, ये विशेषण में बार बार क्यों गड़बड़ा जा रहे हो। चलो, क्या लक्षण बन गया ये? पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम स्थिति स्थापकस्य लक्षणम। स्थिति स्थापकस्य लक्षणम ये कर लिया था। और इसका हल्का फुल्का पदकृत्य भी 2-3 कर ही चुके थे। एक अंतिम में कुछ रुका था, है ना। तो चलो, जो जो कर लिए थे एक बार फटाक से बोल दो, तो फिर उसके बाद आगे बढ़े। एक तो किया था संस्कारत्व व्याप्य, इसका जाति में जो विशेषण दिया ना, संस्कारत्व व्याप्यत्व, तो ये देने की क्या जरूरत है? सीधे ही क्या कह दो? पृथ्वी मात्र समवेत जातिमत्वम। हाँ, और ये पृथ्वी मात्र समवेतत्व विशेषण कहाँ दिया है? अभी ये अभी विशेषण जाति में दिया। लो, जाति में दिया। फिर बताओ अब आगे, अब अतिव्याप्ति दे के हमको बताओ कैसे अतिव्याप्ति गंध में अतिव्याप्ति होगी, जरा बताओ तो। पृथ्वी मात्र समवेत जाति ले लेंगे हम, गंधत्व जाति नहीं, पृथ्वी मात्र समवेत जाति गंधत्व जाति क्यों होगी? गंधत्व जाति कहाँ रहती है?
गंधत्व जाति गंध में रहती है। गंध में रहती। आवाज क्यों तुम्हारी कम हो जा रही है बाबू? रिकॉर्ड में वो आवाज तुम्हारी नहीं आएगी तब तो फिर हो चुका पाठ। गंधत्व जाति गंध में रहती है। हाँ, गंधत्व जाति जो है वो तो कहाँ गंध में रहती है? पृथ्वी मात्र में रहती। पृथ्वी में रहती है क्या वो? नहीं न रहती है। पृथ्वीत्व वो गंधत्व जाति तो गंध में रहेगी, गंध गुण में रहेगी, पृथ्वी में तो रहेगी नहीं। तो पृथ्वी मात्र समवेत जाति तो गंधत्व जाति होगी नहीं। कहाँ अतिव्याप्ति गंध में हो जाएगी? क्या जी? अरे तुमने कहा कहाँ विशेषण दिया? पृथ्वी मात्र समवेतत्व ये जाति में दिया है, सामने कहा। हाँ, तब फिर ध्यान से कहाँ पर विशेषण है? जातिमान में विशेषण। हाँ, वहीं पर है। वो क्यों बार बार बदल दे रहे हो तुमको? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। सीधी सी बात है, उसको थोड़ी ना कोई पदकृत्य करना चालू किए तो जो विशेषण जहाँ है वहीं ना दिया रहेगा। थोड़ी ना ये है कि वो पद न रहे तो कहीं दूसरी जगह विशेषण हो जाएगा, ये पद रहे तो दूसरी जगह विशेषण हो जाएगा। उसको संस्कारत्व तो व्याप्य के साथ क्या लेना देना? वो तो जहाँ विशेषण है वहाँ पर विशेषण है। ठीक है, तो कहाँ पर विशेषण है एक बार बोलो। पृथ्वी मात्र समवेतत्व ये जातिमान में विशेषण है। पृथ्वी मात्र समवेतत्व ये जातिमान में ही विशेषण है। तो लक्षण बन गया। अब ध्यान से सुनो, चलो, है ना? क्या बन गया? तो अब यहाँ पर पृथ्वी मात्र समवेत जातिमत्वम स्थितिस्थापकस्य लक्षणम। तो ये लक्षण करेंगे। हाँ चलो, तो क्या हुआ बाबू? तो पृथ्वी मात्र समवेत जातिमत्वम स्थितिस्थापकस्य लक्षणम यदि करोगे, देखो ये कभी भी मत बदलो इसके विशेषण में, है ना? बार बार तुम गड़बड़ कर रहे हो, इसलिए बार बार पूरी बात बतानी पड़ रही है हमको, एक ही चीज को। अरे पृथ्वी मात्र समवेतत्व कहाँ पर दिया हुआ है? जातिमान में। जातिमान में ही दिया है। दूसरा कोई विशेषण आए नहीं आए, जहाँ जाना हो जाए जहाँ जाए, वो पृथ्वी मात्र समवेतत्व विशेषण जातिमान में ही है। ठीक है, चलो इसको ध्यान में रखो। तो पृथ्वी मात्र समवेत जातिमत्वम संस्कार स्थितिस्थापकस्य लक्षणम करेंगे। तो कहा कि कहाँ पर? गंध में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अब जरा घटा करके तुम बोलो जरा, कैसे होगी गंध में अतिव्याप्ति? पृथ्वी मात्र समवेत जाति हो जाएगी हमारी गंधत्व जाति, गंधत्व जाति। देखो ये फिर गड़बड़ किया तुमने बोलने में बाबू, फिर गड़बड़ किया। पृथ्वी मात्र समवेत जाति गंधत्व जाति कैसे होगी? हमको ये इसका अनुवाद के इसको समझा करके बताओ। तुमने बोल दिया पृथ्वी मात्र समवेत जाति हुई गंधत्व जाति। इसका हिंदी क्या होगा? कि पृथ्वी में समवाय संबंध से रहने वाली जाति होगी गंधत्व जाति। अरे गंधत्व जाति गुड़ गोबर गंध में न रहेगी, पृथ्वी में क्यों ही रहेगी? बार बार काहे गलती कर रहे हो जी? क्या जी? पृथ्वी मात्र में समवेत। अब गंध में अतिव्याप्ति कैसे होगी? तो कह रहे हैं कि पृथ्वी मात्र में समवेत जो जातिमान, तो वो जाति वाला कौन है? तो गंध हो जाएगा। हाँ, ये बोलते तो सही रहता। अब तुम वहाँ बोल दे रहे हो सीधा कि पृथ्वी मात्र में समवेत जाति गंधत्व जाति, तो अशुद्ध न हो गया बाबू जी। वो तुमको भले हजारों पता रहे कि कहाँ विशेषण, लेकिन भाषा तो गलत ही हो गई। यदि इसको सही से घटाना हो तो ऐसे बोलना चाहिए, जाति करके हम लेंगे गंधत्व जाति, और तादृश जातिमान गंधत्व जातिमान होगा गंध। और वो जो गंध है वो पृथ्वी मात्र समवेत भी है कि नहीं है? पृथ्वी में ही समवाय संबंध है ना, गंध गुण रहता है। तो पृथ्वी मात्र समवेत जातिमान कौन हो गया? गंध हो गया। गंध हो गया, ये बोलना चाहिए, समझे? हाँ, जाति से बोल करके कि जाति करके हम गंधत्व जाति, इसलिए देखो वो भी लिख रहे हैं ना कि गंधत्व जातिम आदाय लिख रहा है ना? ये नहीं कह रहे पृथ्वी मात्र समवेत गंधत्व जातिम आदाय, अरे अशुद्ध हो जाएगा, है ना? तो जाति करके गंधत्व जाति लेकर के तादृश जातिमान हुआ गंध, जो कि पृथ्वी मात्र समवेत भी है। तो तादृश जातिमान गंध आ गया और तत्व कहाँ चला जाएगा? गंध में चला जाएगा। हाँ, तो इस तरह से गंधत्व जाति को लेकर के गंध में अतिव्याप्ति हो जाएगी। बैठी बात? जी। हाँ, और इसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या दल देना पड़ेगा? संस्कारत्व व्याप्य ये दल देना पड़ेगा। कहाँ पर ये विशेषण देना पड़ेगा?
ये जाति में विशेषण देना हाँ, पड़ेगा। ये जाति में विशेषण संस्कारत्व व्याप्यत्व विशेषण देना पड़ेगा। बहुत सुंदर। तो ये बन जाएगा। अब जाति करके कोई भी जाति नहीं लेनी, संस्कारत्व की व्याप्य जाति लेनी है। अब आप गंधत्व जाति ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि वो संस्कारत्व की व्याप्य जाति नहीं है। गुणत्व की व्याप्य भले हो, लेकिन संस्कारत्व की व्याप्य जाति गंधत्व जाति नहीं होती है। वो तो तीन ही होती है। तो अब गंधत्व जाति नहीं ले सकते, तो अति व्याप्ति नहीं होगी। बैठ गई बात? जी चलो, ये तो ये कर दिए। इसके बाद एक पद कृत्य और किए थे। ये तो संस्कारत्व व्याप्यत्व विशेषण जो जाति में दिए, उसका पद कृत्य किए, उसका प्रयोजन विचार किए। एक और किए थे। किसका किए थे? पृथ्वी समवेत का किए थे कि अगर पृथ्वी समवेत। हाँ, ये क्यों कहा भैया? सीधे ही कह दो। क्या कह दो? संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम स्थापकस्य लक्षणम। तो कहा कि भैया इस तरह से करोगे तो संस्कारत्व व्याप्य जाति करके कौन जाति ले लेंगे? भावनात्व जाति ले लेंगे। जाति ले लेंगे, और भावनात्व जाति आदाय भावनायाम अतिव्याप्ति ही हो ही जाएगी। भावना में ही देना। अभी खाली आया कि नहीं आया? संस्कारत्व व्याप्य जाति कौन जाति? भावनात्व पकड़ करके तादृश जाति मत्वम भावना में चला जाएगा। तो भावनायाम अतिव्याप्ति ही तदवारणाय तत्र जातिमति किम विशेषणम देयम? पृथ्वी समवेतत्व विशेषणम देयम। मात्र पद अभी नहीं दे रहे। पृथ्वी समवेतत्व विशेषण देना चाहिए। ये दे देंगे तो भावना में अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि संस्कारत्व व्याप्य जाति भावनात्व जाति, जातिमान भावना होगी। लेकिन वो जो जातिमान भावना हो रही है वो पृथ्वी समवेत है क्या? नहीं है, वो तो आत्म समवेत है। पृथ्वी समवेत तो नहीं है। तो पृथ्वी समवेत तो दल उसमें नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो पृथ्वी समवेत तादृश जाति मान करके भावना को नहीं पकड़ सकते। भावना में अतिव्याप्ति होगी भी नहीं। ये करके वारण हो जाएगा। बैठ गए बात? भावनात्व जाति मादाय भावनायाम अतिव्याप्ति वारणाय पृथ्वी समवेतत्वमिति विशेषणम। कुत्र विशेषणम? जातिमति। हाँ, बहुत सुंदर। जातिमति विशेषणम हो गया। चलिए, ये कर दिया। और इसके बाद हमने आपको अपने से बता दिया कि भैया इसमें मात्रपद तो फिर क्यों दिया है, मात्रपद की क्या आवश्यकता है। तो उसका भी पदकृत्य तुम अपने से कर लेना। कर लोगे ना? मात्रपद यदि नहीं दोगे तो क्या लक्षण बन गया अभी तक के अनुसार? पृथ्वी समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम इति स्थापकस्य लक्षणम। हाँ, अब ये करोगे तो कहाँ दोष आएगा? तो वेग में अतिव्याप्ति हो क्योंकि जाएगी। पृथ्वी समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमान वेग भी तो हो जाएगा। हो जाएगा। अरे संस्कारत्व व्याप्य जाति करके वेगत्व जाति ले लेंगे। तादृश जातिमान वेग हो जाएगा। और वो पृथ्वी में समवेत है ही। अरे जलादि में भी समवेत है तो पृथ्वी में भी तो समवेत है। आया ना? मात्र पद तो दिया नहीं है आपने। तो पृथ्वी समवेत तादृश जाति मान करके वेग को लेके तत्व कहाँ चला जाएगा? वेग में चला जाएगा। तो वेगे अतिव्याप्ति ही तदवारणाय क्या करना पड़ेगा? मात्र पदोपादानम कर्तव्यम। मात्र पद का उपादान करना पड़ेगा। जब मात्र पद दे देंगे तो वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्योंकि वो जो वेग है वो संस्कारत्व व्याप्य जातिमान है। ठीक है, पृथ्वी समवेत भी है, लेकिन पृथ्वी मात्र समवेत है क्या? वो नहीं, पृथ्वी मात्र समवेत नहीं पृथ्वी है। मात्र समवेत का क्या मतलब समझ रहे हो? कि केवल और केवल पृथ्वी में ही समवाय संबंध से जो रहता हो, ऐसा नहीं ना है। वो तो जलादि में भी रहता है, पृथ्वी अतिरिक्त जलादि में भी रहता है। तो पृथ्वी मात्र समवेत वेग नहीं हुआ तो तत्व उसमें नहीं जाएगा, वारण हो जाएगा। तो यही लक्षण बना दिया स्थिति स्थापक का। पृथ्वी समवेत संस्कार- पृथ्वी समवेत, पृथ्वी मात्र समवेत हाँ। संस्कार व्याप्य जाति मत्वम स्थिति स्थापकस्य लक्षणम। हाँ, ये पदकृत्य लिखे चाहे नहीं लिखे अपने से जाने रहो, मात्र पद तो देना ही पड़ेगा। उसके बिना आपका गुजारा नहीं होगा। ठीक है, चलो। तो ये सब बात तो हम लोग पिछले पाठ में भी विचार कर ही लिए थे। अब इसके बाद मुख्य रूप से जो विचार आया था उसी में हम लोग छोड़े थे अंतिम में, कि भैया यहाँ पर जातित्वेन जाति का विशेष रूप से प्रवेश क्यों कराया है लक्षण में। क्या कह दो? धर्म का प्रवेश ही कर दो,
है ना। सामान्य रूपेण धर्म का निवेश करके क्या लक्षण बना दो स्थिति स्थापक का? पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य धर्म त्वम स्थिति स्थापकस्य लक्षणम। लक्षणम, यही लक्षण बना दो कि पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य धर्मवत्वम। बस जाति का जातित्वेन रूपेण जाति का प्रवेश न करा के सामान्य रूपेण धर्म से कह करके ही निवेश कर दो, तो क्या दिक्कत है ना। तो कहा कि यदि इस तरह का करेंगे तो उन्होंने कहा था कि स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्वम आदाय रूपे अतिव्याप्ति ही, ये पदकृत्यकार ने कहा था। लेकिन यहाँ हम लोगों का ग्रंथ फंस रहा था, आया कि नहीं आया? क्यों फंस रहा था बात तुमको ध्यान में है पूरी? क्यों फंस रहा था यहाँ का ग्रंथ? क्योंकि स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्व जो है वो ठीक है, पृथ्वी उसको ले वो संस्कारत्व व्याप्य होगा क्या? वो नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यत्र यत्र स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्वम तत्र तत्र संस्कारत्वम, ऐसी व्याप्ति नहीं ना है, नहीं है। स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्वम तो कहाँ कहाँ रहता है? स्थिति स्थापक में भी रहता है और रूप में भी रहता है ना। लेकिन स्थिति स्थापक में तो संस्कारत्व रह जाएगा, लेकिन रूप में नहीं ना रहेगा। तो यत्र यत्र अन्यतरत्वम तत्र तत्र संस्कारत्वम, इस तरह से ये अन्यतरत्व जो है वो व्याप्य नहीं बन रहा है, ये समस्या आई थी। तो इसको कैसे आप ले सकते हैं? इन्होंने लिख दिया कि भाई धर्म करके हम क्या ले लेंगे? स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्व को ले लेंगे, है ना। तो लेकिन उसको नहीं ना ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो संस्कारत्व का व्याप्य नहीं है। आया कि नहीं आया? चलो ये कर दिया, ठीक हुआ। अब तो क्या करके क्या दोष दिया है? क्या दोष? अंतिम पाठ में तुम कुछ कह रहे थे, अंतिम में क्या कह रहे थे? जी अंतिम में ये कह रहे थे कि ये जो दोष दे रहे हैं कि स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्व धर्म लेके हम अतिव्याप्ति दे देंगे, तो वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ये तुम्हारी बाबू आवाज ऊपर नीचे हो रही, फोन मतलब आगे पीछे कर रहे हो, कभी मतलब अच्छे आती है, कभी धीमी हो जाती है, ऐसा हो रहा है, ऊपर नीचे हो रही बार बार, एक लय में मतलब नहीं आ रही है। तो देखो बात के तो मतलब रूप को तो नहीं ले सकते हैं अन्य तरत्व के अंतर्गत, तो क्या कर लिया जाए? स्थिति स्थापक वेगान्य तरत्व को ले ले। पहले अपने से विचार कर लिया जाए, फिर वापस जहाँ फंसे तो फिर विचार करेंगे। स्थिति स्थापक वेगान्य तरत्व यदि ले ले तब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब संस्कारत्व व्याप्य कौन करके क्या ले लिया जाए? स्थिति स्थापक वेगान्य तरत्व को ले लिया जाए। अब देखो ये संस्कारत्व का व्याप्य हो भी जाएगा, क्योंकि स्थिति स्थापक वेगान्य तरत्व जो धर्म है वो जहाँ जहाँ रहता है, कहाँ कहाँ रहेगा? स्थिति स्थापक में और वेग में रहेगा, वहाँ सब जगह संस्कारत्व रहेगा, दोनों जगह रहता है ना। तो संस्कारत्व व्याप्य धर्म करके कौन ले लिया? स्थिति स्थापक वेगान्य तरत्वम। बस खाली पदकृत्य में जहाँ रूप लिखा है वहाँ पर वेग को बोल लिया जाए, तो स्थिति स्थापक वेगान्य तरत्व को पकड़ लिया, ठीक है। अब तादृश धर्मवान कौन होगा? स्थिति स्थापक वेगान्यतर होगा। अरे अन्यतरत्व धर्म हुआ, धर्मवान कौन होगा? अन्यतर हो जाएगा। अन्यतर मतलब कौन कौन? स्थिति स्थापक और वेग हो जाएगा। अब वो कैसा होना चाहिए? हमने पीछे एक विशेषण भी तो दिया है धर्मवान में, पृथ्वी मात्र समवेत होना चाहिए, ये कहा है। तो पृथ्वी मात्र समवेत वो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। हाँ है ना। अरे भाई स्थिति स्थापक तो पृथ्वी मात्र समवेत हो जाएगा, लेकिन अन्यतर के अंतर्गत जो वेग है वो पृथ्वी मात्र समवेत नहीं ना है, पृथ्वी में ही समवाय संबंध से नहीं रहता है। तो इसलिए पृथ्वी मात्र समवेत जब पीछे विशेषण दिए हैं, तो अब आप वेग में अतिव्याप्ति भी नहीं दे सकते हैं अन्य तरत्व धर्म को लेकर के। ये बात यहाँ पर आ रही थी। अब तुम क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे, अब बोलो।
गुरुजी हम ये कह रहे थे कि ये जो अतिव्याप्ति दे रहे हैं मात्र पद को हटा के दे रहे हैं। अच्छा, मात्र पद को न रख करके ही, चूंकि पीछे वो पृथ्वी समवेत इतने का ही पद कृत्य करके आए थे, है ना, तो मात्र पद नहीं है करके तुम कह रहे हो कि अतिव्याप्ति हो जाएगी, यही ना कहना चाह रहे हो? जी। कि भैया पृथ्वी समवेत तो हो ही जाएगा, है ना, पृथ्वी मात्र समवेत भले वेग न हो, लेकिन पृथ्वी समवेत कहेंगे तो वो स्थिति स्थापक भी हो जाएगा और वेग भी हो जाएगा और तत्व चला जाएगा। स्थिति स्थापक में जाएगा तो लक्षण समन्वय है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेग में भी चला गया तो वेग में अतिव्याप्ति ही, ये तुम कहना चाह रहे थे ना अंतिम पाठ में, अंतिम में कह रहे थे कि पृथ्वी समवेत ही विशेषण है करके दोष देना है। देखो बाबू, अब एक बात ध्यान दो, यदि मात्र पद नहीं है, यदि ये आपके दिमाग में है, तब तो बाबू फिर अन्य तरत्व तक जाने की जरूरत भी क्या है आपको? तब तो इतना लंबा चौड़ा धर्म बनाने की क्या जरूरत है? फिर तो आप सीधा वेगत्व को पकड़ के ही तो दोष दे सकते हैं। जी। समझ में आ रही बात? कि खाली ग्रंथ को लगा देना भी नहीं ना है कि भाई चलो भाई मात्र पद, अरे मात्र पद यदि न रहे तो पृथ्वी समवेत संस्कारत्व व्याप्य धर्मवान करके हम धर्म करके वेगत्व ले ले, धर्मवान करके वेग को पकड़ ले, सीधे ही वेग में अतिव्याप्ति हो जाएगी, जी, है ना। फिर अन्य तरत्व तक अनुधावन करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो मात्र पद यदि नहीं है तब तो फिर ये कोई झमेला ही नहीं करना, सीधे वेग में अतिव्याप्ति, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तब तो जाति पद रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धर्म पद रहे तब भी नहीं, वेग में अतिव्याप्ति हो ही जाएगी, क्योंकि पृथ्वी समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमान वेग हो जाएगा, वेगत्व जातिमान वेग हो जाएगा और तत्व वेग में चला जाएगा। तो इसलिए आप बिना मात्र पद के विचार कर रहे ऐसा नहीं कह सकते, तब तो फिर ये यहाँ तक अन्य तरत्व पर्यंत जाना ही असंगत हो जाएगा, है ना। तो मात्र पद तो है ही, आपको मानना पड़ेगा, भले उन्होंने पद कृत्य नहीं लिखा, है ना, लेकिन मात्र पद को रख के ही आपको विचार करना है। अब बताओ, चलो अब रख दिया पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य धर्मवत्वम स्थिति स्थापकस्य लक्षणम। अब बताओ कैसे स्थिति स्थापक वेगान्य तरत्व को लेकर के भी दोष देंगे, अब विचार करके बताओ, दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो स्थिति स्थापक वेगान्य तरत्व ठीक है, आपका संस्कारत्व का व्याप्य धर्म हो जाएगा, तादृश धर्मवान अन्य तरत्ववान अन्यतर भी हो जाएगा, मतलब स्थिति स्थापक और वेग अन्यतर ये हो जाएगा, लेकिन तत्व वेग में नहीं जाएगा, क्योंकि वो कैसा होना चाहिए? धर्मवान पृथ्वी मात्र में समवेत होना चाहिए, जो कि स्थिति स्थापक ही होता है, वेग नहीं होता है, तो तत्व वेग में नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। समझे बात को? तो अतिव्याप्ति तो किसी रूप से नहीं हो रही है। हाँ, जो पदकृत्यकार ने जो लिया था अन्य तरत्व स्थिति स्थापक रूपान्य तरत्व, वो तो संस्कारत्व का व्याप्य नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम यदि उसमें रूप की जगह वेग जोड़ दे, स्थिति स्थापक वेगान्य तरत्व कर दे, तो वो संस्कारत्व का व्याप्य तो बना लेंगे हम, लेकिन फिर वो धर्मवान जो होगा वो कैसा होना चाहिए? पृथ्वी मात्र समवेत होना चाहिए, तो वो वेग बन नहीं रहा है, तो तत्व वेग में जाएगा नहीं, तो कोई अतिव्याप्ति नहीं है ना। तो इसलिए कहेगा कोई कि फिर धर्म ही कहो, जातित्व न जाति का प्रवेश कराने का क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। तो ध्यान रखो बाबू, यहाँ पर स्थिति स्थापक वेगान्य तरत्व में जो वेग ले रहे हैं वो वेग, ध्यान रखना, पृथ्वी में ही रहने वाला वेग हम पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? पृथ्वी में ही रहने वाला वेग। हाँ, अरे वेग तो चारों पांचों जगह रहता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, लेकिन यहाँ हम वेग करके कौन सा वेग लेंगे? जो पृथ्वी में ही रहता है, पृथ्वी मात्र में वृत्ति जो वेग है, उसी वेग को हम क्या करेंगे? स्थिति स्थापक वेगान्य तरत्व में वेग करके पकड़ेंगे,
जी ठीक है ना। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि वेग ही बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना वो वेग करके हमको क्या विवक्षा है, कौन से वेग की। अरे वेग सब में रहने वाला अलग अलग है ना, पृथ्वी में रहने वाला वेग अलग है, जल में रहने वाला वेग अलग है, वेग तो अलग अलग है सब में एक ही वेग थोड़ी ना रहता है। जी तो हम यहाँ पर स्थिति स्थापक वेगान्य तरत्व घटकीभूत जो वेग ले रहे हैं, वो वेग कौन सा वेग ले रहे हैं, पृथ्वी मात्र में ही समवेत है। हाँ, जो पृथ्वी मात्र में ही रहता है वही वाला ले रहे हैं। देखो अब ये यदि विवक्षा कर दो तो अब दोष आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। क्योंकि धर्म करके संस्कारत्व व्याप्य धर्म करके कौन धर्म लिया, स्थिति स्थापक रूपान्यत। ए रूप कहाँ आ गया, स्थिति स्थापक वेगान्य तरत्व। वेगान्य तरत्व, स्थिति स्थापक वेगान्य तरत्वम, ये धर्म हमने ले लिया। वेग करके ध्यान रखना पृथ्वी में ही रहने वाला वेग लिए है, ठीक हुआ। चलिए अब तादृश धर्मवान स्थित कौन कौन हो जाएगा, स्थिति स्थापक वेगान्यतर हो जाएगा, मतलब स्थिति स्थापक भी हो जाएगा और वेग पृथ्वी में रहने वाला वेग भी हो जाएगा। अब बताओ ये जो धर्मवान हो रहा है वो पृथ्वी मात्र में संवेद भी है कि नहीं है। तो ऐसा करके कौन पकड़ लिया, वेग को पकड़ लिया, और तत्व कहाँ चला जाएगा, वेग में। कौन से वेग में, जो पृथ्वी मात्र में पृथ्वी में ही रहने वाला जो वेग है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। इस तरह से देना बेटी बात। जी बैठ गई। हाँ, थोड़ा यहाँ का ग्रंथ टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए कहा तुमने पहले जो विचार किया वो पहले पूरा बोल लो, तब फिर अपना विचार करे तो ठीक है ना। तो वेग करके ध्यान रखना बस, ये विवक्षा कौन सी है, यही है, पृथ्वी में ही रहने वाला वेग विवक्षा है। जब ये ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वेग में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए हमको क्या कहना पड़ेगा, धर्म न कह करके जाति शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। जब जाति कह देंगे, जातित्व न जाति का प्रवेश करा देंगे तो लक्षण क्या बन जाएगा, पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम स्थिति स्थापकस्य लक्षणम। पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम, ये कर दिया। अब देखो संस्कारत्व व्याप्य जाति करके स्थिति स्थापक वेगान्य तरत्व ले सकते हैं क्या, संस्कारत्व का व्याप्य तो वो है लेकिन वो जाति है क्या, नहीं। अन्य तरत्व अन्यतमत्व ये सब जातियां नहीं ना होती है, नहीं। तो ये अन्य तरत्व अन्यतमत्व जाति तो है नहीं, तो जाति करके ले नहीं सकते। कौन सी ली जाएगी, संस्कारत्व की व्याप्य जाति वेगत्व स्थिति स्थापकत्व भावनात्व यही ली जाएगी, और जातिमान वही वेग भावना स्थिति स्थापक यही होगा। और इसमें से पृथ्वी मात्र समवेत कौन होगा, ही होगा। तत्व कहाँ जाएगा, स्थापक में जाएगा। कोई वेग आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी, यही कह दिया। बैठ गए बात, लगी कि नहीं, तो वही बोल लो। स्थिति स्थापक रूप छोड़ दो, स्थिति स्थापक वेगान्य तरत्वम आदाय वेगे अतिव्याप्ति ही तदवारणाय जाति इति पदम उपादेयम, ये अपने से बना लेना, ठीक है ना। चलो अब पदकृत्य बोल लो, वहाँ की पंक्ति बाज दो। पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम स्थिति स्थापकत्वम गंधत्वम आदाय गंधे अतिव्याप्ति वारणाय संस्कारत्व व्याप्येति भावनात्वम आदाय भावना वारणाय पृथ्वी समवेत इति स्थापक वेगान्य तरत्वम आदाय वेग वारणाय जाति। हाँ, बस ऐसे ही पढ़ना है ना, स्थिति स्थापक वेगान्य तरत्वम आदाय वेग वारणाय जाति ती, ये हो गया, ठीक है। इति गुणा, हाँ इसी के साथ है ये। चलो तो लक्षण हो गया, बस अब आगे कुछ नहीं ना है, एक बार लक्षण बोल लो। स्थिति स्थापक का लक्षण क्या हो गया, पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम स्थिति स्थापकस्य लक्षणम। लक्षणम ठीक हो गया। चलिए तो यह लक्षण स्थिति स्थापक का कर दिया, और वो कटादि पृथ्वी वृत्ति है ही, सब मूलकार ने बताई दिया था। और अब क्या कह रहा है आगे, इति गुणा, हाँ इसी के साथ गुण का मूल में निरूपण हो गया था।
तो उसी का प्रतीक लेके कुछ लिख रहे हैं। तुम्हारा समय हो गया है, जी जाना है कि 2 पंक्ति कर ले? ये कर लेते हैं। हाँ कर लेते, सरल ही है, आप लोग पढ़े ही हैं, पढ़ लो। इति गुणा इति, ये प्रतीक लिया। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुणः। हाँ, अब यहाँ पर इति गुणा, हाँ ये प्रतीक लेकर के मूलकार ने क्या कहा कि गुणों का निरूपण, 24 गुणों का रूप से लेकर के संस्कार पर्यंत 24 गुणों का निरूपण हो गया इति गुणा के द्वारा, यही कहा था। तो अब यहाँ पर पदकृत्यकार क्या कह रहे हैं, इति गुणा, हाँ इसका प्रतीक लेकर के गुण सामान्य का लक्षण बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुण सामान्य का लक्षण। अभी तक तो हम लोगों ने रूप रस आदि 24 गुणों का एक एक का और उनके भेद प्रभेदों का एक एक का लक्षण देखे अभी तक, लेकिन अब 24 गुणों का एक लक्षण, सामान्य लक्षण यहाँ पर बताने जा रहे हैं। हम लोग शुरुआत के पाठों में इस लक्षण का विचार भी किए थे। देख लो क्या लिख रहा है, पढ़ो। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुणः। द्रव्य कर्म से जो भिन्न हो और सामान्यवान हो वही क्या है? गुण है। सामान्यवान, सामान्य किसको कहते? सामान्य यानी क्या समझते हो? जाति। जाति, अरे सामान्यम आया ना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य, तो वो जो सामान्य, परम परम चेति द्विविधम सामान्यम, तो सामान्य मतलब जाति। तो जाति जो है, सामान्य जो है बाबू, वो कहाँ कहाँ रहता है? जाति तो कहाँ कहाँ रहती है? 7 पदार्थों में रहती है क्या? नहीं। कहाँ कहाँ रहती है? 7 पदार्थों में कौन कौन पदार्थों में जाति रहती है? द्रव्य कर्म और गुण में रहती है। कहाँ कहाँ? द्रव्य कर्म और गुण में। ये कौन सा क्रम है बोलने का? द्रव्य गुण कर्म। हाँ, द्रव्य गुण कर्म वृत्ति ही आया भी तो है ग्रंथों में। द्रव्य गुण और कर्म तीनों में रहता है। सामान्य जाति जो है वो द्रव्य गुण और कर्म तीनों में रहता है। तो यदि केवल यही कह दो सामान्यवत्वम गुणस्य लक्षणम, तो क्या दिक्कत आएगी? तो द्रव्य और कर्म में अतिव्याप्ति हो क्योंकि जाएगी। सामान्यवत्व द्रव्य में भी है, कर्म में भी है। लक्षण कर रहे थे गुण का और चला गया द्रव्य में और कर्म में चला गया, तो उनमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए विशेषण दल दे दिया। क्या दे दिया? द्रव्य कर्म भिन्नत्वम, ये दल दे दिया। दे देंगे तो वारण हो जाएगा, क्योंकि द्रव्य द्रव्य से भिन्न नहीं है, कर्म कर्म से भिन्न नहीं है। तो द्रव्य कर्म भिन्नत्व भी रहे और सामान्यवत्व भी रहे, ऐसा कौन होगा? गुण होगा। गुण ही होगा, है ना, क्योंकि गुण में द्रव्य भिन्नत्व भी है, कर्म भिन्नत्व भी है और सामान्यवत्व भी है, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो वही लक्षण बना लिए और कुछ नहीं, सरल है। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम गुणस्य लक्षणम। चलो इसी का पदकृत्य भी स्वयं लिख दे रहा है कि भैया द्रव्य कर्मणो अतिव्याप्ति वारणाय विशेषण दलम। एक बार बोलो तुम अपने से, विशेषण दल न दे तो क्या लक्षण बनेगा? सामान्यवत्वम गुणस्य लक्षणम। तो कहाँ दोष आएगा? तो द्रव्य और कर्म में अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना। तो वारणाय द्रव्य कर्म भिन्नत्वम, ये विशेषण दल देना पड़ेगा। दे दोगे तो वारण भी हो जाएगा। जी हो जाएगा। तो चलो कोई कहा कि फिर द्रव्य कर्म भिन्नत्वम यही कह दो, विशेष दल हटा दो, तो क्या दिक्कत आएगी? अपने से बता दो। तो द्रव्य कर्म से भिन्न जो है उसमें सामान्य आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। हाँ, क्योंकि द्रव्य कर्म से भिन्न अन्य भी तो पदार्थ हैं 7 पदार्थ के अंतर्गत, तो गुण तो हो जाएगा, तो लक्षण समन्वय। लेकिन सामान्य आदि में भी तो चला जाएगा द्रव्य कर्म भिन्नत्व, सामान्य विशेष समवाय और अभाव में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो वही लिखा है सामान्यादो अतिव्याप्ति वारणाय विशेष्य दलम। क्या विशेष्य दल? सामान्यवत्वम। तो सामान्यवत्वम सामान्यादि में नहीं न जाएगा? नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। ठीक हुआ। चलिए, तो यही गुण सामान्य का लक्षण हो गया। क्या हो गया? द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम गुणस्य लक्षणम। तो ये 24 गुणों का एक साधारण लक्षण, सामान्य लक्षण बन गया। चलिए, इसी के साथ यहाँ पदकृत्य हो गया। अब तुम्हारा समय भी हो गया, हमको भी जाना है, तो इतना लगा लेना। अब न्याय बोधिनी से कल करेंगे, ठीक है?
चलो अब न्याय बोधिनी बची तो उसको करते अगले पाठ में, रखे यहाँ पर। जी। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।